हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कॉलेज गोइंग वाले हैं वो तो सभी जानते होंगे कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। यानी कि आपको 75% अटेंडेंस तो लगाना ही होगा, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम वगैरह दे पाओगे। तो आज का जो हमारा ये केस है वह इसी मुद्दे पे है। तो आज के सेशन में हम लोग यह बात जानने वाले हैं कि क्या ये जो 75% का जो है अनिवार्य अटेंडेंस होता है उसे जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक कोर्ट के सामने एक जजमेंट आता है जिसमें जो है कोर्ट अपने जजमेंट में यह बात बताएंगे आपको कि इस तरह की जो 75% अटेंडेंस वाली बात है, हो सकता है आगे के समय में इसे हटा दिया जाए। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानते हैं कि क्या था ऐसा मामला जो कोर्ट के सामने 75% अटेंडेंस को लेकर पहुंचा और कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या यह 75% जो अटेंडेंस होता है उसको हटाया जा सकता है? क्या यह चीज़ें पॉसिबल हैं? तो देखिए, आगे के समय में हो सकता है कि इस 75% अटेंडेंस को हटा ही दिया जाए। तो चलिए हम लोग यह बात भी जानते हैं कि कौन से कोर्ट के सामने यह बात आती है। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इन सब मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग यह बात जानते हैं कि 75% जो अटेंडेंस होती है वो भारत में ज़्यादातर सभी कॉलेजों में ज़रूरी होती है। और हमारा जो आज का जो है जजमेंट है वो लॉ कॉलेज के लॉ कॉलेज है उसके स्टूडेंट के ऊपर है और दिल्ली हाई कोर्ट का यह जजमेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लॉ के लिए एक एमिटी लॉ कॉलेज है वो बहुत ही फेमस लॉ कॉलेज है। वहाँ की एक छात्रा रहती है और वो छात्रा क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड इनके करने का कारण क्या था? कारण ये था कि इनकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी। इसीलिए कॉलेज वाले ये कह रहे थे कि आपको एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाएगा, ना ही तो आपको जो है अब आगे अगले सत्र में बढ़ाया जाएगा। आपको फिर से एक साल अपना पढ़ना पड़ेगा और 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसी कारण उस लड़की को, उस छात्रा को बहुत टेंशन हुआ और वो क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। तो जब यह बातें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी जो है, तो जब सब बातें वायरल होने लगी न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसीलिए इसको जो है स्वयं से स्वमोटो एक जनहित याचिका के माध्यम से इसको क्या किया, इस केस की सुनवाई किया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जो है जज बैठे थे इस केस की सुनवाई करने और उन्होंने क्या बातें अपने जजमेंट में बताई। जैसा कि जो ये 75% अटेंडेंस का मामला जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो है स्वप्रेरित जनहित याचिका के माध्यम से इस केस की सुनवाई की, यानी सो मोटो। यानी कि उस जनहित याचिका को कोर्ट ने जब देखा कि हाँ यह बात आ रही है कि इस तरह से बहुत से छात्र, अभी तो ये लॉ कॉलेज की बात है, और भी ऐसे बहुत से जो है छात्र होते हैं जो 75% की अटेंडेंस के कारण जो है सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए कोर्ट ने जो है इस जनहित याचिका को स्वप्रेरित होकर के इस पे सुनवाई किया। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो 2 जस्टिस थे इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जैसे न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ थी, और इन दोनों लोगों ने जो है एक स्वप्रेरित जनहित याचिका पे सुनवाई किया। यही था इसका मसला कि 75% अटेंडेंस को लेकर के जो वो लड़की मरी थी, तो उस पर ही जो है कोर्ट सुनवाई कर रही थी। तो कोर्ट ने जो है सुनवाई किया और सामने मामलों को जाना। जैसा कि आरोप क्या लगाया गया था कि संस्थान और कुछ संकाय के सदस्यों ने कम उपस्थिति बनाए रखने के लिए छात्रा को परेशान किया। और यहाँ बात यह भी आई थी कि ये भी कहा जा रहा था कॉलेज की तरफ से कि आप जो है 75% अटेंडेंस नहीं पूरी कर पाई हैं, इसीलिए आप ना तो एग्ज़ाम में बैठ सकती हैं और आपको फिर से एक साल पढ़ना होगा, फिर आप एग्ज़ाम में बैठेंगी और आप जब पास करेंगी तभी आप अगले क्लास में जा पाएंगी। इसी दबाव में उसने सुसाइड कर लिया था। तो यही सब आरोप लगाए गए थे।
तो कोर्ट ने कहा कि आजकल छात्र उपस्थिति को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि जो छात्र होते हैं वो अटेंडेंस को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। यानी कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाना पसंद करते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो घर पे ही रह के पढ़ाई करना पसंद करते हैं। वही कोर्ट ने कहा कि आजकल छात्र उपस्थिति को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। बेंच ने कहा कि इन अनिवार्य आवश्यकताओं से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यहाँ पे जो 75% अटेंडेंस की बात थी, वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है, मेंटल रूप से वो परेशान हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के ऑनलाइन अध्ययन करना आम बात है, खासकर तब से जब से कोविड का दौर आया था। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब से कोविड आया था, कोविड के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद थे, बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे। तो वही कोर्ट ने कहा कि कोविड के बाद से बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर स्कूल जाना उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन घर पे ही पढ़ाई कर लूँ, स्कूल कॉलेज ना जाऊँ। कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाओं का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब इन सब परिस्थितियों को कोर्ट ने देखा, कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जब कोविड के बाद से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहने लगे हैं, नहीं जाना चाहते स्कूल कॉलेज, और कुछ छात्रों का अलग मंशा होती है कि कॉलेज जाओ, कुछ लोग चाहते हैं कॉलेज ना जाएं। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि हमारे भारत में जो 75% की अटेंडेंस अनिवार्य है, इसके लिए अब हमें इस पे जो है फिर से विचार करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वही कहा कि दुनिया भर के जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अमेरिका के हों चाहे इंग्लैंड के हों, अच्छे अच्छे जगहों के जो भी कॉलेज हों, वो सब कॉलेजों को उनका क्या कहना चाहिए, विश्लेषण कहना चाहिए। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाओं का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन कॉलेजों में भी देखना चाहिए कि क्या भारत से लेकर के और सब हर जगह के कॉलेजों का एक विश्लेषण करना चाहिए। वो विश्व स्तर पे हों चाहे जहाँ के हों, सब जगह कॉलेजों का विश्लेषण करके यह बात देखना चाहिए कि क्या जो है 75% की जो अनिवार्यता है वो सही है, ताकि यह देखा जा सके कि अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता है भी या नहीं। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि इस बात पे अब अध्ययन की ज़रूरत है कि यह उपस्थिति ज़रूरी होती है कि नहीं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि उपस्थिति को पर विचार करने के लिए शिक्षकों एवं छात्रों से परामर्श भी किया जाना चाहिए। देखिए कोर्ट का यहाँ ये भी कहना था कि जैसे कॉलेजों का आप विश्लेषण करो ही, उसके साथ ही साथ छात्रों एवं शिक्षकों से भी परामर्श लो कि क्या यह ज़रूरी है या नहीं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, शिक्षा विभाग एवं अन्य हितधारकों को नोटिस जारी किया। देखिए इस केस का अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, लेकिन सबको नोटिस दिया गया है। जो इस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं, सभी को एक नोटिस जारी किया गया। तो उस नोटिस जारी किया गया और इन सब चीज़ों का जवाब मांगा गया कि ये सब चीज़ें आप करिए। और उसके साथ ही साथ अगली सुनवाई की डेट भी रख दी गई, जो कि 9 सितंबर है। तो 9 सितंबर को इस केस का पूरा जो है, इस जो जनहित याचिका है, इसकी पूरा जजमेंट आना है। लेकिन अभी कोर्ट का जो ये बातें हैं, जो रुख है, इससे तो यही लगता है कि कोर्ट यही चाहती है कि इस बात पर फिर से विचार किया जाए कि 75% की जो उपस्थिति हमारे यहाँ रखी गई है वह सही है या नहीं है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। हाँ, यहाँ कोर्ट ने ये भी कहा कि हाँ यह बात सही है, जो चीज़ें रखी गई हैं वो सोच विचार के ही रखी गई होंगी, छात्रों के लिए अच्छी भी हो सकती हैं। लेकिन जब छात्र इस तरह से जो है सुसाइड कर रहे हैं तो यह मामला सोच विचार का हो जाता है। यानी कि अब यह बात सोचने की फिर से ज़रूरत पड़ गई है कि क्या 75% उपस्थिति की ज़रूरत है, और इसके लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए, विश्व स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए, अन्य देशों को भी देखा जाना चाहिए और यह बातें सब सोच समझ के विचार करना चाहिए। तो तभी जो है इस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो ये था पूरा दिल्ली हाई कोर्ट का
इस केस को लेकर के जो भी सुनवाई किया उस पर जजमेंट। देखिए अभी इस केस का पूरा जजमेंट तो नहीं आया है, पूरा आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कराऊंगी। लेकिन आज के इस जो सुनवाई हुई, मतलब ये जो आज मैंने आपको बातें सुनवाई की बताई, उस सुनवाई को मतलब हम लोग समझ के यह बात आ रही है समझ में कि जो है कोर्ट का रुख यही है कि फिर से इन बातों पे विचार किया जाए कि यह 75% अटेंडेंस क्या ज़रूरी है। तो हो सकता है कि 75% जो अटेंडेंस है उसे हटा भी दिया जाए। तो ये तो जो है जब 9 सितंबर को हो सकता है पूरा जजमेंट इसका आए तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कराऊंगी। तो लेकिन कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए ये थोड़ी खुशखबरी की बात तो है ही। हो सकता है इस पे जो है ऐसा सुनवाई हो ही जाए, ऐसा जजमेंट आ ही जाए कि इस अनिवार्यता को क्या किया जाए, ख़त्म भी किया जा सकता है। तो देखिए जहाँ तक अब ऑनलाइन का जो दौर आया है उससे छात्रों को यही लगता है कि हम घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ छात्र जो है कॉलेज जाने से आनाकानी करते हैं, तो अब उनकी उपस्थिति कम होती है तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये था आज का पूरा मामला। तो इस जजमेंट को पे आपकी क्या राय है? क्या आप भी जो है ये बात चाहते हो कि जो 75% की जो अटेंडेंस है उसे हटा दिया जाए, या फिर सही है 75% अटेंडेंस का रहना? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का जो ये केस था आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों और जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।